हेलो एवरीवन, नमस्ते, शस्ते, श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आज का जो ये वीडियो है ये हमारा 2022 में जो सिडको की लॉटरी आई है उसके ऊपर है। तो इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है और फॉर्म से रिलेटेड कि आपको फॉर्म कहाँ पे किस तरह से और फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मतलब आपको ज़रूरत लगेगी कि डॉक्यूमेंट्स की और आप एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। तो जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, या अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो से उनको मदद मिल सके, उनको हेल्प मिले। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो भाई 55,000 हाउसेस न्यू मुंबई में इस योजना के तहत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिडको हाउसिंग लॉटरी स्कीम महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके माध्यम से 55,000 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई मुंबई के अंदर एक अच्छे अपार्टमेंट में एक अच्छी लोकेशन पर एक बेहतर उम्दा फ्लैट खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार, ये स्टेप उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार है जो लोग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो ज़िंदगी भर कमाते रहते हैं लेकिन मकान अपना खुद का फ्लैट खरीद नहीं पाते हैं। क्योंकि भाई हिंदुस्तान के अंदर देखा गया है कि जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन लोगों का सिर्फ दो ही ख्वाब होता है, अगर घर में लड़की है तो लड़की की शादी कर लें, और अगर लड़की की शादी हो जाती है तो पिताजी, हमारे जो फादर हैं, अब्बा हैं, वो सोचते हैं कि चलो अब खुद का घर बना लिया जाए, खुद का एक फ्लैट खरीद लिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मोस्टली यही सोच होती है हर एक शख्स की। अगर आप दिखेंगे तो अपने घर में भी अपने बड़ों से बात करेंगे, अपने पापा या दादा से, तो वो लोग भी यही सोचेंगे कि हाँ भाई, हमारी यही सोच थी कि भाई घर में लड़की की शादी पहले कर दें, उसके बाद एक घर बना लें खुद का। तो आइए मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, तो कौन लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए। जो EWS कैटेगरी में आते हैं और जो LIG कैटेगरी में आते हैं। EWS कैटेगरी यानी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन एंड LIG ग्रुप यानी लोअर इनकम ग्रुप। तो भाई ये दो कैटेगरी के लिए स्कीम आई है अभी, जो रिसेंटली चल रही है। और आप यहाँ महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब आप कम से कम तकरीबन 15 साल तक आप यहाँ पर रहें, आपने काम करा है, तो आपको यहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र मिल सकता है। जो बाहर से आए हुए लोग हैं ये बात उनके लिए, और जो लोग यहीं के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तो उन लोग के पास तो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है। ये महाराष्ट्र की, बेसिकली महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही स्कीम रहती है। दूसरी चीज़, सभी आवेदकों को तहसील से प्रमाणित आय प्रति प्राप्त होना चाहिए। आप जितने भी लोग इस जगह के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास तहसील से प्रमाणित आय प्रति होना चाहिए, ये कंपलसरी है। पीमा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग लोन ले रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास देश के किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ना ही उनके नाम पर, ना ही फैमिली में किसी सदस्य के नाम पर। इस बात का ध्यान दीजिएगा, वरना आगे जाके आपको सब्सिडी या लोन में इशू जाएगा। तो ऐसा कोई काम ना करें कि आगे जाके आप फंस जाएं। और बात करते हैं, अगर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं यदि वे अन्य योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहले इन्फॉर्मेशन थी कि भाई लोकेशन में तलोजा, कालमबोली, द्रोणागिरी, खारघर, घनसोली 5 जगहें थी, बट अभी 15,000 घरों की मंजूरी मिली है, 15,000 घरों की मंजूरी मिली है। जो 15,000 जो घर है वो सारे ही तलोजा नोड के हैं। रजिस्ट्रेशन इसका डेट 26 जैन है, जो 26 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दिन के 11 बजे से, और इसका लास्ट डेट एक्सटेंड करके 24 मार्च कर दिया है 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक। तो जो लोग जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 24 मार्च से पहले जाएं और जाके फिल कर दें, क्योंकि 24 मार्च लास्ट डेट है रात के 8 बजे तक। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट है, जो इजी वे है, आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या पास में जाके किसी भी साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जैन से स्टार्ट है ये, और इसकी लास्ट डेट 25 मार्च है रात के 12 बजे से पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, और उसमें आप पेमेंट भी कर सके जो रजिस्ट्रेशन फीस है। एंड एक्सेप्टेड एप्लीकेशन जो डेट है वो 31 मार्च शाम के 5 बजे तक है। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन जो है 4 अप्रैल 5 बजे का वक्त है उसका शाम के। एंड ड्रॉ डेट जो है वो 8 अप्रैल 11 बजे से 4 बजे तक।
जो दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक ड्रॉ निकलेंगे। ड्रॉ में वो स्लिप वाला फंडा रहता है कि भाई स्लिप डाली जाती है, वो स्लिप निकाली जाती है, जिसके भी नाम की स्लिप निकलती है वो विनर घोषित किया जाता है। वो मतलब लकी पर्सन होता है, वो खुश नसीब होता है जिसके नाम की स्लिप खुलती है, उसी को वो फ्लैट मिलता है। तो भाई आपका लिस्ट ऑफ विनर जो है वो 8 अप्रैल 6 को आ जाएगा। 8 अप्रैल को 6 बजे शाम को वो लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, जो लोग भी विनर बनेंगे। और रिफंड डेट हमारी 9 अप्रैल है, मॉर्निंग के 10 बजे से अमाउंट रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों के नाम नहीं आ पाते हैं इस योजना के तहत, तो उन लोगों को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका घाटे का सौदा नहीं है भाई। आप जो भी पैसा लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और आपका नाम आता है तो आपको बहुत कम अमाउंट में फ्लैट मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो lottery.sitcoindia.com आप गूगल पे टाइप करके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आ जाएगी, जिस एप्लीकेशन को आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप उसका रजिस्ट्रेशन फीस। इनकम क्राइटेरिया को अगर देखा जाए तो भाई EWS और LIG 2 लोगों के लिए ये फ्लैट्स आए हैं। जो तलुजा नोट के 15,000 जो फ्लैट्स निकाले गए हैं, ये LIG और EWS कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उन्हीं लोगों के लिए। तो भाई EWS टेंटमेंट के लिए एनुअल इनकम आपकी 3 लाख के अंदर होना चाहिए। आपकी सालाना इनकम पकड़ो तो 3 लाख के अंदर आप कमा पाते हैं। जो EWS कैटेगरी में आते हैं वो लोग आएंगे। एंड अगर जनरल कैटेगरी LIG ग्रुप को मैं पकड़ूँ तो जो लोग 3 लाख के ऊपर जिनका सालाना इनकम चली जाती है वो लोग LIG ग्रुप में आएंगे। जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 75,000, और जो LIG ग्रुप के लोग हैं उनको 1.5 लाख। ये आपका EMD अमाउंट है, एक तरह का ये टोकन अमाउंट इसे समझ सकते हैं आप लोग कि एक टोकन देके कि हाँ भाई ये घर आपका नाम आया तो आपने एक टोकन कराओ, ये घर हमारे नाम पर कर दीजिए। मतलब इसको हम आगे जाके फिर आपको कुछ मतलब वक्त दिया जाता है कि किस हिसाब से आपको पेमेंट स्केड्यूल रखा जा रहा है, उस हिसाब से आप फिर पे को क्लियर करते हैं। तो वो घर आपके लिए रिजर्व हो जाता है, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा। उसी को EMD अमाउंट कहा जाता है, एक तरह का टोकन। एंड स्कीम लोकेशन जो है हमारा नवी मुंबई तलुजा नोट है, और ये काफ़ी अच्छी तलुजा में अच्छे एरिया में है, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे तो वो जो डेवलप किया जा रहा है सिडको का प्रोजेक्ट, वो काफ़ी बड़े ह्यूज एरिया में और खुले एरिया में, जहाँ पर काफ़ी बेहतर उम्दा तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काफ़ी लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है, सवाल चलता है कि भाई हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा पूछते भी होंगे। तो भाई मैं आपको बताऊं, यू कैन अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज इफ एप्लीकेबल यूजिंग द सेम यूज़र लॉगिन। आप अलग अलग कैटेगरीज की जो स्कीम्स आई है अलग अलग जगह की लोकेशन की, वहाँ पे एक ID से जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक ही स्कीम के लिए, जो एक ही स्कीम चल रहा है उसके लिए आप 2-3 बार अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। लेकिन आप डिफरेंट जगह पर डिफरेंट स्कीम आया है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक स्कीम के लिए आप एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी म्हाडा की जब लॉटरी सिस्टम चल रहा था तो उसमें भी काफ़ी लोगों के जहन में यही बात रहती थी कि भाई हम एक ही स्कीम के लिए क्या 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं क्या। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे अपने, आपका मूल्य निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, आपका ID लगेगा, वोटर ID लगेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसमें आप जाहिर होगा कि भाई एक ही स्कीम के लिए एक इंसान 2-3 बार कर रहा है, तो वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। तो ऐसा काम ना करें, उसमें आगे जाके आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट फंस जाएगा, फिर रिफंड होने में प्रॉब्लम जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी बात रही कि भाई विजेताओं को रैंडमाइजेशन के माध्यम से टेंटमेंट आवंटित किया जाएगा इस लॉटरी सिस्टम में, तो ये बात आप ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताया। और प्राइस ऑफ टेंटमेंट्स देखा जाए कि फ्लैट्स के प्राइस क्या रखे गए हैं। जो अभी लॉटरी आया है जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो प्राइस ऑफ EWS टेंटमेंट्स का 18,87,000 to 21,56,000 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो आप 19 लाख पकड़े, 19 लाख से लेके 22 लाख के बीच में लोकेशन के हिसाब से आपको इस फ्लैट का प्राइस पड़ेगा। EWS कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिल कर रहे हैं,
और जो जनरल ट्रीटमेंट है, मतलब जो LIG ग्रुप के हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन लोग का 27,57,000 टू 31,44,000। ये भी लोकेशन के ऊपर है कि भाई आप 28 लाख से लेके 32 लाख पकड़े, अप्रॉक्स 32 लाख तक में फ्लैट का प्राइस पड़ेगा। एंड पेमेंट स्केड्यूल 6 इंस्टॉलमेंट इन 6 मंथ फॉर रेडी पोजीशन हाउस, एंड रेडी पोजीशन टेंटमेंट फुल एंड फाइनल पेमेंट फैसिलिटीज इज ऑल्सो अवेलेबल। तो भाई जो इंस्टॉलमेंट का जो 6 मंथ इन 6 इंस्टॉलमेंट वाला जो फंडा चलता है वही है, और अगर आप एक बार में पूरा पेमेंट करके फ्लैट क्लियर करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम दूसरी जगह पर अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी योजनाएं तलोजा नोट पर है, योजनाएं पास में, इसलिए चयन का विकल्प आपको मिल नहीं रहा, ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ऑप्शंस ओपन होते जाएंगे। तो अभी जो ऑप्शंस ओपन हुआ है बेसिकली ये जो योजना है उसी के लिए चल रही है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और बात करें मेंटेनेंस की, तो भाई 2 साल तक कॉमन एरिया का रखरखाव निगम द्वारा किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस एंड रिपेयरिंग खर्च शामिल है। और कॉरपोरेशन द्वारा ही 5 साल तक पंप एंड लिफ्ट्स भी मेंटेन किए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको रजिस्ट्रेशन फीस इस फॉर्म की जो फिल करनी है, एप्लीकेशन जब आप एप्लीकेशन अगर आप जाके फॉर्म फिल करते हैं या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आपको जो EWS कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 5,000 फीस है, और जो LIG ग्रुप में उनके लिए 25,000 फीस है। बट ये रिफंडेबल अमाउंट है, अगर आपका नाम नॉमिनेट नहीं होता है, आपका नाम नहीं आता है, तो ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। और जो ये अभी 15,000 घर का बोला गया है कि सिडको नोट पर आए, तो उसको पकड़े तो ये 14,364 हाउसेज हैं, जिसमें से LIG ग्रुप के लिए 9,312 हाउसेज हैं, एंड EWS के लिए 5,052 फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो मेरा बोलना यही है कि भाई तो जो लोगों ने म्हाडा में अप्लाई करा था, जिन लोगों का नाम नहीं आया था, वो सिडको में ट्राई करें, इस योजना में, स्कीम में ट्राई करें, क्योंकि आपका पैसा तो रिफंड हो ही जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। और अगर आपका नाम आ गया तो आपको एक कम अमाउंट में बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाएगा, ये बहुत खुशी की बात होगी। और अगर इसमें नाम नहीं आता है तो स्कीम्स आती रहेंगी, अभी हर स्कीम में ट्राई करते रहें, किसी ना किसी स्कीम में तो आपका नाम खुलेगा ही। तो मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं, जो लोग भी फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दीजिए, वक्त कम बचा है, और लक आजमा के देखिए, क्योंकि वक्त और किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट लोकेशन पे कोशिश करूँगा जाके बनाऊँ, जिससे आपको दिखा सकूँ कि भाई तलोजा नोट पे जहाँ पे ये फ्लैट्स निकले हुए हैं और वहाँ किस तरह का वातावरण है, किस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, या कितना काम कंप्लीट हो चुका है, किस तरह की क्या कंडीशन बनी हुई है, अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शायद किसी और की हेल्प हो सके। और इस चैनल पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाए जाएंगे, जिसमें प्रॉपर्टी, शॉप एंड हाउसेस, प्लॉट्स, सारी इन्फॉर्मेशन मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया की मैं देने की कोशिश करूँगा। सो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और फॉर्म ज़रूर फिल करिए।